हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि पोस्टर आप सभी को दिख ही रहा होगा कि आज हम करने वाले हैं क्लास 2 और किसका, तो वो हम स्पीडी वन लाइनर की जो किताब है 1 मई 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक के बीच में जो भी नया करंट अफेयर्स या फिर करंट इवेंट्स हमारे इंडिया में हुआ है या फिर इवन वर्ल्ड में भी हुआ है, तो वो सब डिस्कस करते करते के साथ ही हम अपनी क्लास को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। आज की क्लास में हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं क्योंकि रात का समय है। वीडियो जब आएगा तब तो सुबह होगा, लेकिन अभी जो ये टाइम है ये 12 बजे के आसपास का है और मैं एक दिन पहले शूट करके फिर प्रीमियर डालता हूँ। तो रात का टाइम है, मेरे पास टाइम ही टाइम है और पढ़ाई के लिए तो दोस्तों हमेशा ही टाइम रहता है। और इसी के साथ ही चलिए चीज़ों की शुरुआत कराते हैं। हाँ, तो पिछले क्लास में हमने इसके पहले पीडीएफ देखे थे। जितनी सारे नए इवेंट्स थे उसमें हमने प्रेसिडेंट देखा था, फेडरल बैंक देखा था, प्राइवेट बैंक देखा था। जितनी सारी चीज़ें देखी थी वो सब कवर करवा दिया था। इसी के साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि राष्ट्र में जितनी भी चर्चित महिलाएं हैं उनके बारे में। तो सोमा मंडल कौन हुआ करती हैं? वो पहली महिला चेयरमैन है सेल की। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसका मैंने बताया था कि कौन प्रेसिडेंट हुआ करता था, कौन अध्यक्ष हुआ करता था। इसी के साथ ही आर्य राजेंद्रन के बारे में, तो देश सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला है। इसी के साथ ही साथ रेखा एम मेनन जो कि पहली महिला अध्यक्ष है नेस्कॉम का। आयशा अजीज़ भारत की सबसे युवा महिला पायलट। प्रियंका मोहिते जो कि माउंट अन्नपूर्णा को पता करने वाली पहली भारतीय महिला। शिरीषा बांदला जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल की दूसरी महिला, तीसरी हमारी भारतीय अमेरिकी रही थी। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य की ये बनी थी। वो एक दिन की मूवी याद होगी, नायक, तो ये नायिका हुआ करती है। हरप्रीत एडी सिंह पहली महिला प्रमुख सीईओ एयर कैरियर में। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक। भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली देश की महिला फाइटर पायलट। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। एम वीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। नूपुर कुलश्रेष्ठ भारत की पहली महिला डीआईजी। कहाँ की? तो ये भारतीय तटरक्षक बल की, जो कोस्ट गार्ड्स वगैरह होते हैं। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट। चंद्रमणि मुर्मू सबसे युवा सांसद। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली वकील। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला। गौरी सामंत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। हीना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फाइटर इंजीनियर। शालिजा धामी भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर। तो दोस्तों ये जितनी भी महिलाएं हैं इनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज के भी डेट में लोग भेदभाव करते हैं, तो ये चीज़ ना करें क्योंकि अब लड़कियां जो हैं वो हर एक क्षेत्र में आ चुकी। तो ये जितने एग्जाम्पल हैं वो लाइव एग्जाम्पल आप सभी को दिख पा रहे होंगे। इसी के साथ ही साथ आगे बातें करते हैं। तो ये चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला, यानी कि अभी तक तो हमने जो देखा था वो हमारे इंडिया में ही थी, बट अब दुनिया भर में जो भी महिला आगे बढ़ रही हैं उनके बारे में ज़रा एक बार देखते हैं। तो नागोजी एवेला जो कि WTO की पहली महिला महानिर्देशक। सामिया सुलू हसन जो कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। लॉरेन हावर्ड जो कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड को पहली भारतीय मूल की मंत्री। नैरा अल मतरूशी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। काजा क्लास जो कि एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री। क्लेयर कोनेर जो कि पहली महिला अध्यक्ष मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की। कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की। डॉक्टर
निगार जौहर, तो ये मैं पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान की, जीएस लक्ष्मी आईसीसी मैच रेफरी का की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला, जैस्मिन हैरिस अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे उम्र की महिला, मार्था कूम पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का केन्या, उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि यूरोपियन आयोग की पहली महिला उपाध्यक्ष, तुलसी गौवार्ड जो कि यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली प्रथम हिंदू महिला। तो ये सारी चीज़ें। इसी के बाद हम राजदूतों पे देखेंगे जो कि एम्बेसडर्स होते हैं दोस्तों, जो फॉरेन जा कर के चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये अलग अलग देश हैं। इसी के साथ ही ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिस वजह से मैं दोस्तों इसको करवाने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है और कभी इतना डायरेक्ट पूछेगा भी नहीं। हाँ, ये ज़रूर पूछ सकता है कि सेल्वाडोर की राजधानी कहाँ पर, तो एल सेल्वाडोर का सेंट सेल्वाडोर है, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम है, और वहाँ पर कौन हमारे राजदूत हैं, इनके इतना डिटेल में आएगा नहीं, याद रखिएगा। इसी के साथ ही साथ कैमरून क्या है, तो ये औंडे हुआ करते हैं, सूडान के, यूक्रेन कीव ये चल रहा है, स्पेन आपका मैड्रिड। तो ये सारी चीज़ें पीडीएफ में दे रखी हैं, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ ही साथ हम क्या देखेंगे कि विश्व के प्रमुख कंपनियां और उनके सीईओ को, तो एप्पल का जो सीईओ है वो टिम कुक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो अध्यक्ष है वो सत्य नडेला है, एडोब का शांतनु नारायण है, टाटा का नटराजन चंद्रशेखर, ओला कैब का ये भाविश अग्रवाल है, उबर कैब का दारा खुशरोशाही है, पेप्सिको का रेमन लघुवता है, बीएसएनएल का प्रवीण कुमार पुरवर है, मास्टर कार्ड का अजय पाल सिंह बंगा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये संजय मेहता है, सोनी के केंचिरो योशिदा है, सैमसंग के किम यूंग सुक, को डोंगजी की नीम, ये अजीब सा नाम है लेकिन याद रखना पड़ेगा, नोकिया के पेका लुंडमार्क है, एचपी के डियोल वेस्लर है, एयरटेल के गोपाल वित्तल है, वोडाफोन आइडिया नया नाम जिसको वीआई के नाम से जानते हैं तो ये रविंद्र टक्कर है, टीसीएस के राजेश गोपीनाथन है, इन्फोसिस के सलील पारेख हैं, वॉलमार्ट इंडिया के समीर अग्रवाल है, अल्फ़ाबेट या फिर गूगल के तो सुंदर पिचाई, आईबीएम के अरविंद कृष्णा है, अमेज़न के एंडी जेसी है, फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्ण मूर्ति है, स्नैपडील के कुणाल बहल है, यूट्यूब के सुसुम वोजसेस्की है, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग है, ट्विटर का पराग अग्रवाल है जो कि भारतीय ही, व्हाट्सएप के बिल कैथकार्ट है, इंस्टाग्राम के एडम मोमसी है, टेलीग्राम के पावेल डुरू है, कू का अप्रे राधाकृष्णन है, ओलेक्स इंडिया का गौतम ठक्कर है, विप्रो का थियरी डेल पार्टो है। ये सारी चीज़ें। सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी, तो फेसबुक के जो शिकायत अधिकारी हैं वो स्फूर्ति प्रिया है, ट्विटर के विनय प्रकाश है, व्हाट्सएप के परेश बिलाल है, टेलीग्राम के अभिमन्यु यादव है, इंस्टाग्राम के स्फूर्ति प्रिया है, कू के राहुल सत्यकाम है, लिंक्डइन के तो ये तान्या मापली हुआ करती है। प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्चतम पुरस्कार, मतलब देखिए ये चीज़ें तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बाहर विदेश यात्रा करते रहते हैं, और वो क्यों करते हैं वो अब शायद इंडियन जितने भी भारतीय हैं उन्हें पता लग रहा होगा। तो हुआ क्या था 2016, 2018, 2019, 2020 और 21 में वो काफ़ी जगह गए थे। जाने के बाद उन्हें हर एक जगह से काफ़ी अच्छे बड़े लेवल के मेडल वगैरह मिला करते थे। अब उन्हीं मेडलों को, उन्हीं अवार्ड को हमें बस याद रखना है। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सौद पुरस्कार 2016 में सऊदी अरब के द्वारा दिया गया था। अमीर अनुल्लाह खान पुरस्कार अफ़गानिस्तान को दिया गया था।
सियोल शांति पुरस्कार 2018 का दक्षिण कोरिया को मिला था। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 का फिलिस्तीन ने दिया था। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन ने दिया था। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड तो ये 2019 का बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया था। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां तो वो बहरीन ने दिया था। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब एमिरेट यूएई ने दिया था। सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड रशिया ने दिया था। फिलिप कोल्टर अवार्ड 2019 का ये क्लांग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने दिया था। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 का मालदीव ने दिया था। लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड अमेरिका ने दिया था। नग दग पेल जी खोगरे अवार्ड भूटान ने दिया था। 2020-21-22 के गणतंत्र दिवस के समारोह में कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? क्वेश्चन सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2020 का सबसे पहले तो ये जानिए कि हमारे गणतंत्र दिवस का 71वां साल हुआ था, 71st हुआ था। उस टाइम में ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे जायर बोल्सोनारो, वो आए थे। 2021 में हमारे सामने 72वां गणतंत्र दिवस हुआ था। इसमें कोई भी बाहर से नहीं आया था क्योंकि इस टाइम में कोविड का सिचुएशन चल रहा था। 2022 में 73वां हुआ था। इसमें भी बेसिकली देखा क्या जाता है कि कोई नहीं आया था। और मेन देखते क्या है कि इसको थीम इंडिया @75 में जो भी सारी चीज़ें होनी है उसके बारे में डिस्कशन हुई थी। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जो आपको मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि वो यूपी को मिला था। और यूपी में भी देखा क्या जाता है कि वो जो काशी विश्वविद्यालय का जो कॉरिडोर झांकी है उसको पर्सनली प्राइज़ मिला था। नोटों पे सवाल हमेशा आते हैं दोस्तों। मैंने पिछली बार शायद CDS का पेपर दिया था, उसमें तक आया हुआ था। और उसमें कि सांची स्तूपा किस नोट में मतलब उसकी फ़ोटो होती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने की बात है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र के बारे में ज़रा ध्यान देते हैं। तो 10 रुपये के नोट में सबसे पहले तो उसका कलर देखिए कि 10 रुपये का जो नोट होता है दोस्तों किस कलर का होता है, तो वो चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। और 10 रुपये के नोट में हमारे सामने कोणार्क का सूर्य टेम्पल होता है, सूर्य मंदिर होता है। 20 रुपये के नोट में वो थोड़ा हरित पीला होता है, वो थोड़ा ग्रीनिश येलो होता है। और उसमें एलोरा केव्स की जो एलोरा की जो गुफाएं उसका वर्णन उसमें किया जाता है। 50 रुपये के नोट में ये हमारा फ्लोरोसेंट ब्लू होता है। और इसमें हम्पी का पत्थर से बना रथ जो गोल चक्कर है उसके बारे में चीज़ें दर्शाई जाती हैं। 100 रुपये का जो नोट है वो लेवेंडर कलर का होता है और उसमें रानी का वाव होता है। 200 रुपये का नोट होता है वो ब्राइट येलो होता है और उसमें सांची स्तूपा का जो चित्र है वो बना था। 500 रुपये का जो नोट होता है वो स्टोन ग्रे कलर का होता है और बेसिकली उसके पीछे लाल किला बना होता है। 2000 के नोट के पीछे मैजेंटा, पहले तो ये देखिए कि 2000 का जो नोट होता है वो मैजेंटा कलर का होता है और उसमें मंगलयान की जो तस्वीर है वो बनी हुई है। भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख, एक बार ज़रा ध्यान देंगे इस बात पे भी। तो एयर इंडिया का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है और इसके जो CEO है वो इलकर अयासी हुआ करते हैं, आईसी हुआ करते हैं, अयासी नहीं ये आईसी। इंडिगो के गुरुग्राम इसका मुख्यालय है और इसका राहुल भाटिया CMD हुआ करता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस कोची केरल में तो प्रदीप सिंह खरोला है। स्पाइस जेट गुरुग्राम हरियाणा अजय सिंह है। गो एयर मुंबई महाराष्ट्र कौशिक खोना CEO है। इसी के साथ ही साथ एयर इंडिया एशिया बेंगलोर कर्नाटका S रामादुरई, विस्तारा एयरवेज गुरुग्राम हरियाणा विनोद कनन CEO, जेट एयरवेज मुंबई महाराष्ट्र संजीव कपूर CEO, ब्लू डार्ट एविएशन चेन्नई तमिलनाडु तुषार जानी, पवन हंस ये हमारे नोएडा UP में है तो BP शर्मा, फ्लाई डिवाइन इंदौर MP दिनेश गुप्ता है इनकी, डेक्कन
चार्जर्स नहीं है, ये डेक्कन चार्टर्स है, तो ये बेंगलोर है और बेंगलोर में कर्नाटका है। GR गोपीनाथ इनके CEO हुआ करते हैं। भारत में आए 2020-21 में तूफान और एवं चक्रवात के बारे में बातें करते हैं। तो याश जो है वो उड़ीसा पश्चिम बंगाल क्षेत्र में आया था और वो कहाँ से उभर करके आया था, तो वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल से, और इसका जो नामकरण है वो ओमान के नाम से इसको रख दिया गया था। इसी के साथ ही तोकते, तो ये महाराष्ट्र गुजरात में आया था, अरब सागर से उठा था और इसका जो नामकरण है वो म्यांमार रख दिया गया था। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो नाम है तूफानों के, ये किस देश से रखा गया था उसके बारे में जिक्र करवाया रहा है। तो ओमान ने याश का नाम रखा था, तोकते का नाम म्यांमार ने रखा था, बुरेवी जो कि तमिलनाडु केरल का जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी से उठा था, इसका नाम मालदीव ने रखा था। निवार तमिलनाडु पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी से उठा था और ईरान ने इसका नाम रखा था। निसर्ग महाराष्ट्र गुजरात अरब सागर यानी बांग्लादेश। अम्फान, तो ये हमारे उड़ीसा पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी और थाईलैंड। गुलाब उड़ीसा आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी पाकिस्तान। शाहीन ओमान ईरान अरब सागर कतर। जवाद उड़ीसा अर्थ उदार बंगाल की खाड़ी सऊदी अरब। अन्य प्रमुख तूफान चक्रवात एवं प्रभावित क्षेत्र, तो सेरोजा ऑस्ट्रेलिया, यासा फिजी, गोनी फिलीपींस, लारा या ईडा भी नाम है जिसका अमेरिका, डाइनो मेडागास्कर, हेगिबिस जापान, मंगा ऑस्ट्रेलिया, गति सोमालिया, वामको फिलीपींस, एटा लोटा मध्य अमेरिका, वायु गुजरात, डोरियन उत्तरी बहामास, तितली उड़ीसा, क्रिस्टोबल मैक्सिको। इसी के साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आगे हमारे सामने भारत वन स्थिति रिपोर्ट है। ये कुछ इस तरह से चीज़ें हैं। तो पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 जो कि 17वीं हुई थी वो जारी किया था। इसी के साथ ही अगर हम पूरे भारत में देखेंगे कि कुल कितने वन के या फिर वृक्षारोपण की एरिया है, तो वो करीब 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का 24-25% के आसपास है। देश में कुल वनावरण, तो ये टोटल 7,13,800 के करीब आता है और ये 21%। देश में कुल वृक्षावरण, ये कुछ 2% 3% के आसपास चीज़ें आती हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वन का जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल है, फिर गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। 77, 66, 55 याद हो गया, बहुत आसान है। सबसे कम क्षेत्र वाला राज्य जहाँ वन कम है तो वो हरियाणा है, पंजाब है, गोवा है, क्योंकि यहाँ खेत ज़्यादा है, याद रखिएगा। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला सबसे ऊपर कौन है, तो ये आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना है, फिर ओडिशा है। सर्वाधिक वन्यवरण प्रतिशत वाला देश मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। देश में वनों का कुल कार्बन स्टॉक, तो ये 7204 मिलियन टन के लगभग में है। अब इसके बाद प्रमुख उत्पादक और विश्व में प्रथम कौन है और भारत में प्रथम कौन है। तो विश्व में जो प्रथम होंगे वो तो आपकी कंट्री होंगे, लेकिन भारत में जो प्रथम होंगे वो हमारे स्टेट होंगे। चावल की खेती दोस्तों याद रखिएगा, विश्व में सबसे ऊपर चीन है और हमारे भारत में पश्चिम बंगाल है। गेहूं आलू भी चीन है और हमारे भारत में यूपी है। मक्का अमेरिका कर्नाटका, याद रखिएगा। दलहन जैसे दाल कहते हैं, भारत सबसे ऊपर है दुनिया भर में और भारत में भी ये मध्य प्रदेश है। मूंगफली चीन गुजरात, गन्ना ब्राज़ील यूपी,
जूट भारत और पश्चिम बंगाल, तंबाकू चीन आंध्र प्रदेश, प्राकृतिक रबर थाईलैंड केरल, कॉफ़ी ब्राज़ील कर्नाटक, सूरजमुखी यूक्रेन कर्नाटक, ज्वार अमेरिका कर्नाटक, कपास चीन गुजरात, प्याज चीन महाराष्ट्र, चाय चीन असम, सोयाबीन अमेरिका मध्य प्रदेश, दूध भारत और यूपी। याद है, आगे बढ़ते हैं। खनिज के बारे में सेम इसी तरह से टेबल दे रखा है। कोयला चीन छत्तीसगढ़। देखिए खनिज के बारे में अगर मैं मिनरल के बारे में ज़्यादा बोलूँ तो इंडिया में जो मिनरल्स हैं वो आपके झारखंड उड़ीसा इन सब इलाकों में सबसे ज़्यादा मतलब होते हैं। कोई कोई क्षेत्र है, राजस्थान है, एमपी है, वो आ जाएंगे, बट देखिएगा मैक्सिमम जो है वो आपके जो इंडिया के ईस्ट कोस्टल जो साइड है उस वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कोयला चीन छत्तीसगढ़, हीरा रशिया मध्य प्रदेश, तांबा चिली मध्य प्रदेश, लौह ऑस्ट्रेलिया उड़ीसा, चांदी मैक्सिको राजस्थान, कच्चा तेल है, कच्चा बादाम नहीं है, कच्चा तेल अमेरिका राजस्थान, प्राकृतिक गैस अमेरिका असम, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया ओडिशा, मैंगीज आयस्कर तो ये दक्षिण अफ्रीका मध्य प्रदेश, सोना चीन कर्नाटका, अभ्रक ये चीन आंध्र प्रदेश, यूरेनियम कजाकिस्तान और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, टंगस्टन चीन आंध्र प्रदेश, कैडमियम चीन आंध्र प्रदेश, निकेल इंडोनेशिया ओडिशा, क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका ओडिशा। इसी के साथ ही साथ दोस्तों याद होगा आजकल नाम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, हमें तो खैर इन सब में पढ़ना नहीं, बट ये मान करके चलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस हिसाब से हमें पढ़ना पड़ता है। पुराना नाम और नया नाम दे रखा है तो होशंगाबाद शिवपुरी बाम्बी जो कि कहाँ पर है, एमपी में, इसको हम लोग अब बुलाते हैं नर्मदापुरम, कुंडेश्वर धाम और माखन नगर। क्लियर है। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात, एकता नगर रेलवे स्टेशन, जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम में नरेंद्र मोदी मार्ग, बिहार मखाना मिथिला मखाना, मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल, झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश वीरांगना लक्ष्मीबाई। दोस्तों एक बहुत ही दिलचस्प बात आप लोगों को मैं बताता हूँ। अभी केबीसी के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और मेरे पास पहला सवाल आया था, वो यही आया था कि वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है, मतलब ये किस स्टेट, मतलब आप ये कह सकते हैं कि किस स्टेट में ये है। तो आंसर उसका झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश हुआ करता है। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश नहीं है, ये आपको ही पता होगा कि ये मध्य प्रदेश आता है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर, अब उसको आदिवासी आइकन टोटिया बिल के नाम से हम जानते हैं। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्था दिल्ली, तो ये मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्था। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश, तो ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। लोकसभा राज्यसभा टीवी सांसद टीवी। फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश अयोध्या कैंट। मिड डे मील योजना पीएम पोषण स्कीम। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय एमपी में है, तो ये राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। राजीव गांधी औरांग राष्ट्रीय उद्यान असम, तो ये औरांग राष्ट्रीय उद्यान है। सेना खेल संस्था पुणे नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, तो इसको हरिगढ़ के नाम से डाल दिया है। हिसार हवाई अड्डा हरियाणा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। राम मंदिर जाने वाला सड़क, तो अब ये कल्याण सिंह मार्ग है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बोला जाता है। काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन। मंडहाटी रेलवे स्टेशन को बनारस जंक्शन। मोहाला हॉकी स्टेडियम बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। गोरेवाला चिड़ियाघर नागपुर महाराष्ट्र बाला साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान।
मजेरहट ब्रिज कोलकाता पश्चिम बंगाल, जय हिंद ब्रिज, डांडूपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, माँ बराही देवी धाम, मोटेरो स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अयोध्या हवाई अड्डा, मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री राम हवाई अड्डा, जहां जहाज रानी मंत्रालय, प्रतन पोर्ट परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन तो वो नोएडा, इसको प्राइड स्टेशन के नाम से, नौगढ़ रेलवे स्टेशन, इसको सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन, श्री सिद्ध रूथा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे, विदेशी सेवा संस्थान, सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान, मुंबई सेंट्रल स्टेशन, नाना शंकर शेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, रेलवे सुरक्षा बल, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास, भोपाल मेट्रो रेल, भोज मेट्रो रेल, चेनानी नासरी सुरंग तो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, व्हील द्वीप तो ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप जिसे कहते हैं तो ये स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, रास द्वीप तो ये हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसी के साथ ही जीआई टैग, दोस्तों जीआई टैग में मैंने हरियाणा पीसीएस भी दिया था इस बार, और वो बहुत ही मतलब आपको क्या ही बताऊं, क्लियर ही हो गया था, बट पेपर कैंसिल के चक्कर में वहाँ पे भी अटक गया था मामला थोड़ा। तो यहाँ पर जीआई टैग से मेरे सामने उस टाइम में 2 सवाल थे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर जीआई टैग को देखा जाए तो कुछ इस तरह से जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। तो जीआई टैग बेसिकली सिखार खोंग, हाथी मिर्च, तालोंग लौंग, संतरा मणिपुर को मिला था, तेराकोटा गोरखपुर यूपी, एड्यूचर मिर्च, कटीकटू आम केरल, नागसिंग पिटदी तो ये जो कि वाद्य यंत्र है तमिलनाडु, कोविला पट्टी मिठाई तो ये हमारा तमिलनाडु को मिला था, मूंगफली कैंडी, पलानी पंचामृतम तो कन्याकुमारी लौंग तो तमिलनाडु को। इसी के साथ ही पांडू मिजोरम, वादा कोलम चावल महाराष्ट्र, खाजे मिठाई, हरमल मिर्च और मिडोली केला तो ये गोवा को मिला था, तिरूर पान का पत्ता, मयूर गुड़ तो ये हमारा केरल को मिला था, करूबल पेंटिंग, कलाकुरिची विद नक्सी तो ये तमिलनाडु को मिला था, विलो क्रिकेट बैट जम्मू कश्मीर को मिला था, कोल्हापुरी चप्पल तो ये कर्नाटका व महाराष्ट्र को मिला था, नागा खीरा नागालैंड को, चुल्ली का तेल हिमाचल प्रदेश जिसको चंबा चप्पल भी मिला था। एक और जीआई टैग के बारे में अगर मैं बातें करूं तो कंधमाल हल्दी तो ये ओडिशा रसगुल्ला को मिला, ओडिशा रसगुल्ला ओडिशा को मिला था। इसी के साथ ही तौलिया रुमाल तो ये तेलंगाना को मिला था, इंदु मिशन कपड़ा तो ये अरुणाचल प्रदेश को मिला था, डिंडगी गुल ताले तिरुभवन साड़ी तो ये तमिलनाडु को मिला था, श्री विल्लुपुत्थु पलकोवा तमिलनाडु को मिला था जिसको दूध मलाई भी कहते हैं, सोजत मेहंदी राजस्थान को, जीरा फुल चावल छत्तीसगढ़ को, सिरसी सुपारी कर्नाटक को, चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश को, इरोद हल्दी तो ये कंदागी साड़ी तमिलनाडु को, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी तो ये कर्नाटका को, वायनाड रोबस्टक कॉफ़ी केरल को, सुंदरबन शहीद मिहिदीन मिठाई पश्चिम बंगाल को, अराकू वैली अरेबिक कॉफ़ी आंध्र प्रदेश व ओडिशा, बाबा बुदून गिरी अरेबिक कॉफ़ी कर्नाटका,
पेठा गुजरात, पेठा ब्लॉक प्रिंटिंग। डले खुर्सनी मशहूर मिर्च है सिक्किम का। काले चावल है जिसे हम चाक हावो कहते हैं, तो ये मणिपुर को। मिथिला मधुबनी पेंटिंग बिहार। हापुस आम महाराष्ट्र। जलार्दू आम करतानी चावल शाही लीची बिहार। जुडीमा वाइन शराब तेजपुर मिर्च लीची, तो ये असम। कड़कनाथ मुर्गा, तो ये मध्य प्रदेश। आदिलाबाद ड्रोका, तो ये तेलंगाना। घंटी धातु शिल्प। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय 2005 को दिया गया था। इसका पंजीकरण 10वें वर्ष तक मान्य होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कुछ योजनाएं हैं, कुछ अभियान हैं। ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो एक बार जल्दी जल्दी पढ़ के इसको फिर ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण योजना त्रिपुरा सरकार। महिला कार्य कार्यक्रम कर्नाटक सरकार। हाउस वर्क इन वर्क परियोजना एक्सिस बैंक। दोनत ए पेंशन श्रम मंत्रालय। मातृ शक्ति योजना हरियाणा। आमा योजना बहिनी सिक्किम। कौशल मातृत्व योजना कुनस्यूमी योजना लद्दाख। वेस्ट टू द वेल्थ सिडबी। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कृषि मंत्रालय। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड। स्माइल योजना केंद्र सरकार। सेहत रक्षा मंत्रालय। प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम उज्जीवन फाइनेंस बैंक। मिशन अमानत आरपीएफ पश्चिम रेलवे। पढ़े भारत अभियान शिक्षा अभियान। बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। मींदम मेजपाई योजना तमिलनाडु। खेल नर्सरी हरियाणा। सहाय योजना झारखंड। धनधेरा बचत जीवन योजना एलआईसी। केयर फॉर हॉकी अभियान बजाज एलियांस। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, तो ये हमारा उत्तराखंड है। श्री धनवंती जोरोनिक मेडिकल स्टोर योजना छत्तीसगढ़। स्किल सेल मिशन, तो ये राशन मध्य प्रदेश। दुआरे राशन पश्चिम बंगाल। इसी के साथ ही साथ मुंह बंद रखो अभियान एचडीएफसी। श्रमिक मित्र योजना देश के मेंटर दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री राशन अपने घर योजना मध्य प्रदेश। मेरा घर मेरा नाम मेरा काम मेरा मान पंजाब। तेंदुपत्ता संग्रह कर सामाजिक सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, तो ये पंजाब है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, तो ये हरियाणा है। कारखंडर योजना जम्मू कश्मीर। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब। एक जिला एक उत्पादन योजना उत्तर प्रदेश। रोजगार सेतु योजना पंख अभियान ये हमारा मध्य प्रदेश। मातृभूमि योजना किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश है। सेल्फी विद टेम्पल अभियान उत्तराखंड है। माई पैड माई राइट योजना त्रिपुरा सरकार है। और योजनाओं के बारे में देखते हैं। शून्य अभियान नीति आयोग। इसी के साथ ही प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार। ड्राई राशन योजना आशीर्वाद योजना उड़ीसा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय। वतन प्रेम योजना करुणा अभियान गुजरात सरकार। पत्रकार कल्याण कोष योजना बाजरा मिशन छत्तीसगढ़। 7 कार्यक्रम मिशन युद्ध पहल जम्मू कश्मीर। मुफ्त पानी के लिए बचाओ पानी योजना गोवा सरकार। आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश। योद्धा बनो अभियान केरल सरकार। आयुष आपके द्वार आयुष मंत्रालय। सार्थक योजना शिक्षा मंत्रालय। सुजलाम अभियान जल शक्ति मंत्रालय। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, तो ये गो ग्रीन योजना गुजरात सरकार।
मिशन वात्सल्यम नो मास्क नो राइड अभियान, ये महाराष्ट्र सरकार। इसी के साथ ही हर हिट स्टोर संजीवनी परियोजना हरियाणा सरकार। देवारन योजना, अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश। प्रोजेक्ट बोल्ड शुरुआत तो ये उदयपुर से हुआ था राजस्थान, तो ये खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। घर घर औषधि योजना निर्यातक बनो मिशन राजस्थान सरकार। निःशुल्क स्वास्थ्य आहार योजना मध्य प्रदेश। अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान दिल्ली सरकार। कोरोना वायरस योजना वॉरियर्स योजना रोको टोको अभियान, तो ये मध्य प्रदेश का ही हाल है। इसी के साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना असम। युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान मध्य प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना, तो ये एमपी सरकार। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना महाराष्ट्र सरकार। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री शिशु योजना असम सरकार। बाल सहायता योजना बिहार सरकार। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड। डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना तमिलनाडु। महामारी दुलार योजना छत्तीसगढ़। प्रज्ञान भारती एवं गौरव भाषा भाषा गौरव असम सरकार। यूथ टैब योजना और लिफ्ट सिंचाई योजना लद्दाख। आयुष घर कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश। गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा। जगन्नाथ विद्यालय दिवेना योजना, तो ये सॉल्ट कार्यक्रम आंध्र प्रदेश। इसी के साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, हम अब करने जा रहे हैं जो त्योहार है, महोत्सव है, उसके सम्मेलन के बारे में। लोहार महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स कारगिल में भी जॉन शंकर है। नारंगी चोरी संघाई मणिपुर में। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ में। हॉर्निबल उत्सव नागालैंड, फिर त्रिपुरा। ढोल उत्सव पश्चिम बंगाल। चापचरकुट त्योहार मिजोरम। बाली यात्रा नुआई रज बंदना उत्सव ओडिशा। कंचौथ पर्व जम्मू कश्मीर। खीर भवानी जम्मू कश्मीर। हैरत पर्व जम्मू कश्मीर। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, तो ये सोपना महोत्सव है नई दिल्ली में। आदि महोत्सव मध्य प्रदेश 2020, नई दिल्ली 2021। काला घोड़ा महोत्सव गुड्डी पड़वा, तो ये हमारा मुंबई में है। फ्लेमिंगो तुंगभद्रा पुरस्कार, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। काव्य महोत्सव केरल। अबुबाची मेला असम। चाय महोत्सव भी असम। कारावला उत्सव कर्नाटक। थुंगी महोत्सव अटुकल पोंगल केरल। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड। देव सूर्य महोत्सव औरंगाबाद बिहार। मेदाराम जतारा महोत्सव 2022, तो ये बतकामा है। बोनालू उत्सव तेलंगाना। नीलकमल जल महोत्सव, हाँ तो ये हमारा त्रिपुरा है। 15वां तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला भुवनेश्वर। चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव 2022 का कोची केरल। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी यूपी। बेहदिलम खलम महोत्सव नोग करेम डांस मेघालय। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव सिक्किम। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव पुडुचेरी। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आदि बद्री हरियाणा। 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी असम। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर यूपी।
गुड़ महोत्सव लखनऊ यूपी, कलरव पक्षी महोत्सव बिहार जमुई, माचुआ महोत्सव 2021 का शिल्पग्राम महोत्सव असम, सिगगो महोत्सव गोवा, केला महोत्सव कुशीनगर यूपी, फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड, मारू महोत्सव राजस्थान, लोंगसंग सिक्किम, 35वां सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा, रण उत्सव गुजरात, तोरोगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, मकई मिर्च महोत्सव एमपी। इसरो का वर्ष 2019-20 के प्रमुख मिशन जरा ध्यान देंगे तो मिशन EOS-4, EOS-3। तो EOS-3 पहले देखते हैं। ये हमारा 12 अगस्त 2021 को एक काम करते हैं, हम इसको नीचे से देखते हैं। सबसे पहला मिशन अगर देखा जाए तो 6 मिशन रहे हैं इसरो के 2019 से लेकर के अब तक में। GSAT 30 17 जनवरी 2020 को, जो कि प्रशिक्षण रॉकेट जो है वो एरियन 5 है, VA-251 भी उसका नाम है। EOS फर्स्ट 7 नवंबर 2020, PSLV C-49, CMS फर्स्ट 17 दिसंबर 2020, PSLV XL C-50, अमेजोनिया फर्स्ट 28 फरवरी 2021, PSLV C-51, EOS-3 12 अगस्त 2021, GSLV F-10 और EOS-4 14 फरवरी 2022, PSLV C-52। ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ ही PSLV का जो फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, GSLV का जियो साइनोसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसरो का आगामी मिशन क्या आने वाला है 2022, 23, 24, 25 में कुछ ना कुछ तो सोच करके ही बैठा होगा। तो चंद्रयान 3 जो कि चांद की सतह पर छूने की एक और प्रथम पहल होगी। इसी के साथ ही साथ गगनयान 2023 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम शुक्रयान फर्स्ट 2024 में होगा। तो ये शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए मंगलयान 2 2024 में, तो मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन आएगा। आदित्य L1 जो कि 2022 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन। यूरोपा क्लिपर 2024 में बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के अध्ययन हेतु। निसार 2023 तो पहला डुअल ब्रांड राइडर इमेजिंग उपग्रह। तो ये सब इसी के साथ ही साथ मिशन दे रखा है। प्रमुख ऑपरेशन कौन से हुआ करते हैं, कौन कौन से यूज़फुल हैं, आप लोग आराम से देखते जाइए। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ये किस किस काम का आता है। PDF जो है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगा, उसकी टेंशन वाली बात तो कह रहा ही नहीं। ऑपरेशन 25 पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने हेतु। तो ये सारी चीज़ें। चर्चित व्यक्ति और उनके निधन, कब इनकी मृत्यु हुई थी 2020-21 में। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कौन चरणजीत सिंह कौन थे। इसी के साथ ही साथ सुभाष भौगिक कौन थे, पूर्व फुटबॉलर हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें भी देखते जाइएगा, किस हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी तरफ अगर मैं बातें करूँ तो कोविड से संबंधित ऑपरेशन, क्योंकि कोविड आने के बाद में एक बहुत ही ज़्यादा हमारे करंट अफेयर में जो चीज़ें हैं वो अलग से बढ़ गई हैं, तो उसका भी जो इलाज है वो मेरे पास ही सॉल्यूशन है। तो ऑपरेशन नमस्ते जो पूरे दुनिया भर में भारतीय सेना द्वारा फैलाया गया नमस्कार का, वंदे मातरम मिशन, 5T योजना, वी-शेप टनल, करुणा पहल, ये सारी चीज़ें हैं। कोरोना का जो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, नारी ऐप हुआ था, कोविड ऐप हुआ था कि आप मेट्रो में चलते रहिए, आपके पास ये ऐप होना चाहिए वगैरह वगैरह। प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया था, सोनू सूद के द्वारा भी किया गया था राजस्थान में। मतलब ये सारी चीज़ें देखते जाइए किस तरह से चीज़ें आगे चलती जा रही। इसी के साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष 2020-21 का प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्ति, कौन क्या बना,
कौन सीईओ थे, कौन क्या थे। दूसरे पेज में भी कुछ इस हिसाब से पदम लक्ष्मी मतलब अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति उभर करके आई थी। विश्व बैंक के सीएफओ कौन बनी थी। इन सब से सवाल आते हैं दोस्तों, तो इनको आराम आराम से पढ़ते जाइएगा। बाकी वीडियो में मैं थोड़ा लंबा इसीलिए ही खींच रहा हूँ क्योंकि एक एक करके अगर पढ़ाने में लगूँ दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप लोग आराम से देखते जाइएगा, जहाँ डाउट होगा, जहाँ ज़्यादा लगेगा कि मुझे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वो मैं करवाऊँगा। तो एक चीज़ याद रखिए, आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही एंड करता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास केंद्रीय मंत्री परिषद की जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये तिथि 7 जुलाई 2021 से निर्धारित की गई है कि इस टाइम में जैसे प्रधानमंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, ये कौन है, वो कौन है, ये सारी चीज़ें मैं अगली क्लास में करवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।